बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के तलबा को अस्सलाम वालेकुम। आज नर्दबान में हम अलामात वक़्फ़ जो सफ़ा नंबर 2 पे दी गई है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक़्फ़ को बड़ी अहमियत हासिल है। इनके बग़ैर इबारत में उलझाव पैदा हो जाता है और मफ़हूम समझना दुश्वार हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से मायने भी बदल जाते हैं। मसलन इन दो जुमलों को देखिए, जिस तरह के मिसाल नंबर 1 और 2 में दिए गए हैं कि पकड़ो, उसके बाद कौमा है, मत जाने दो। यानी पहले जुमले में कहा जा रहा है कि पकड़ लो, जाने ना दो। नंबर 2 में है कि पकड़ो मत, जाने दो। अब दूसरे में पकड़ो मत के बाद कौमा लगा के इस बात की इजाज़त दी जा रही है कि पकड़ो नहीं बल्कि जाने दो। तो सिर्फ कौमे की पोजीशन चेंज होने से दोनों जुमलों के मायनों में बड़ा फ़र्क आ गया है। इसी तरह से इसमें जिस तरह से इंग्लिश में पंक्चुएशन को अहमियत हासिल है, इसी तरह से अलामात वक़्फ़ को भी उर्दू में बहुत अहमियत हासिल है। अब दर्ज़ेल इबारत को हम गौर से पढ़ेंगे और इसमें दी गई अलामात वक़्फ़ को समझेंगे। असलम ने पूछा, अब्बा जान, क्या कुछ लोग नमाज को फ़र्ज़ समझने के अलावा किसी और मकसद से भी पढ़ते हैं? असलम ने अपने वालिद साहब से पूछा, जो कि उसी के ही अल्फाजों में लिखा हुआ है। तो जो दूसरों कही हुई बात किसी के कहे हुए अल्फाजों में ही लिखी हुई हो तो उसको वाविन, जिस तरीके से 2 कौमे लगे हुए हैं, इसमें लिखा जाता है और इसको उसी तरीके से ही लिखा जाता है जैसे बयान की गई हो। अब्बा जान बोले, हाँ बेटे, बाद लोग नमाज से इसलिए पढ़ते हैं कि लोग उन्हें अच्छा और नेक इंसान समझें। ऐसे नमाज दिखावे की नमाज है और इसका कोई सवाब नहीं। तो वो जवाब दे रहे हैं कि जो जिन अल्फाजों में जवाब दिया है उसको वैसे ही लिखा हुआ है, तो उसको वाविन से ज़ाहिर किया गया है। असलम मियाँ ने खुश होकर कहा, अब्बा जान, इमाम साहब की बात अब मेरी समझ में आ गई। हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम हम इज़्ज़त हासिल करने या दूसरों की नज़र में नेक बनने के लिए करें तो इसकी सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। तो असलम मियाँ ने जो खुश होकर जो बात अपने वालिद साहब से कही थी, तो जिन अल्फाजों में कही थी उन्हीं अल्फाजों में लिखी हुई है, इसलिए इस इक़्तिबास को दो वाविन से ज़ाहिर किया गया है। अब हम मिसाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि जिसमें है कि आपने देखा कि जब किसी की कही हुई बात उसके अपने अल्फाज में बयान करनी हो तो जहाँ से जुमला शुरू हो वहाँ ये कॉमा है जो कि सीधी साइड में है, ये निशान लगाते हैं, और जहाँ ख़त्म हो वहाँ ये कॉमे इस तरह से इस पोजीशन में लगाए जाते हैं। इनको वाविन या अलामात इक़्तिबास और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। नंबर 2 में देखिए कि जुमले में जब किसी को मुखातिब किया जाए तो ये निशान लगाते हैं। इसी तरह जब खुशी, रंज या हैरत का इजहार किया जाए तो भी यही निशान लगाते हैं। इस निशान को अलामात ताज्जुब या नदबा या इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। अब देखा आपने कि ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क या अलामात ताज्जुब, ये दो तरह से यूज़ होता है जुमले में, कि जब मुखातिब किया जाए तो भी इस्तेमाल होता है इसका, और खुशी, रंज या हैरत का इजहार हो तो भी यही निशान इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल नंबर 1 में, वाह वाह, कैसा सुहाना मौसम है। नंबर 2, उफ़, आज कितनी गर्मी है। नंबर 3, आह, अब मैं उसे कभी ना देख सकूँगा। ठीक है, इन सब में अलामात ताज्जुब का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3 में है कि एक ही जुमले में बहुत सी बातें कही जाएं या जुमला तवील हो तो उसे समझने में आसानी पैदा करने के लिए बीच में ये निशान जो लगा देते हैं, इसे वक्फ़ा खफ़ीफ सख्ता या कौमा कहते हैं। ये जो निशान है, कौमे का निशान है, ये बाद में आसानी पैदा करने के लिए उस वक्त लगाया जाता है जब जुमला तवील हो। नंबर 4, जब कोई जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो ये निशान, जो सवालिया निशान नज़र आ रहा है, ये लगाते हैं। इसे निशान इस्तिफ़हाम, यानी ये इसको उर्दू में निशान इस्तिफ़हाम या सवालिया निशान और इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क कहते हैं। नंबर 5, जहाँ जुमला ख़त्म हो वहाँ ये जो निशान नज़र आ रहा है, ये लगाते हैं। इसे वक्फ़ा और इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अब इसकी जो सफ़ा नंबर 3 पर सरगर्मी अलिफ दी गई है, उसे अच्छे तरीके से आप देखिए। इसमें सवाल नंबर 1 ये है कि ये जो निशान दिया गया है, ये निशान कहाँ लगाते हैं। इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है और मैंने आपको इसके लेक्चर में समझाया भी है।
یہ نشان جو سوالیہ نشان ہے کب لگاتے ہیں، مثال دیجیے۔ تو اس کا یہ جواب ہے، اور اس کی یہ نشان استفہام یا سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں۔ قریب کر لینا تاکہ اسے نشان استفہام یا سوالیہ نشان کہتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کیا آج تم اسکول جاؤ گے، اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ اب نمبر 3 یہ ہے کہ یہ نشان کس کس موقع پر لگاتے ہیں، 2 مثالیں دیجیے۔ تو اس نشان کی یہاں پر 2 مثالیں ہیں، یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے۔ اور پھر یہ نشان کب لگاتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ نشان لگاتے ہیں، کہ جیسے کہ جو جملہ سادہ جملہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ جس طرح سے انگلش میں کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو فل اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں اسے وقفہ کہتے ہیں، یا اس کو جملہ ختم ہونے پہ لگاتے ہیں۔ اب سرگرمی نمبر ب ہے، درج جملوں میں علامات وقف لگائیے۔ تو علامات وقف کے ساتھ یہ یہاں پہ آپ سولوشن یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ جملے وہ ہیں جو بغیر علامات وقف کے ہیں اور یہ علامات وقف کے ساتھ ہیں۔ جیسے انہیں کشتی لڑنا، گھڑ سواری اور دوڑ لگانا پسند ہے، تو یہ جو ہے 3 الفاظ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہاں پہ کشتی لڑنا کے بعد کوما کا استعمال ہے۔ نمبر 2 میں ہے کہ کیا تم وہاں گئے تھے، تو یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو سوال کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اب نمبر 3 میں سبحان اللہ تمہاری ہمت کا کیا کہنا، تو اس میں یہ ایکسکلیمیٹری سائن یا اس میں علامات تعجب کا استعمال کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ تمہاری ہمت کا کیا کہنا۔ نمبر 4 انہوں نے کہا ہے میں دفتر سے جلدی نکلوں گا، تو انہوں نے جو کہا ہے تو اس کو اسی الفاظ میں لکھا ہوا ہے یا دہرایا گیا ہے، تو اس کے لیے واون کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 5 میں ارے لڑکو اندر آ جاؤ، تو ارے لڑکو جو مخاطب کیا جا رہا ہے لڑکوں کو، تو اس کے لیے وہی علامات تعجب کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ سائن۔ نمبر 6 میں